पढ़ेंगे टू वे क्लासिफाइड डेटा एंड वन। तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ रहे हैं और उसमें आज पढ़ने वाले टॉपिक एनालिसिस ऑफ टू वे क्लासिफाइड डेटा विद एन ऑब्जर्वेशन पर्सन। ठीक है, तो टॉपिक लिखा हूँ एनालिसिस of two-way classified data with an observation person. यह आपका हमारा टॉपिक है। इसमें हमें दो तरह के मॉडल्स के बेस्ड एनालिसिस करना है टू वे एनालिसिस का, जो कि एन ऑब्जर्वेशन पर्सन वाला है। पहला इफेक्ट होता है, पहला मॉडल होता है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। और दूसरा होता है हमारा रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम, तो हम बात करेंगे पहले फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या होता है। तो आइए हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल का टेबल बनाते हैं। तो हमारा टेबल बन चुका है, तो मैं आपको टेबल समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए जैसे कि हमारा टॉपिक है टू वे क्लासिफाइड विद एन ऑब्जर्वेशन पर्सन। तो इसमें एक सेल के करस्पॉन्डिंग एन ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। तो पहले हमारे पास पैटर्न जो है, पहला पैटर्न है ए और दूसरा पैटर्न है। तो जो ए पैटर्न है उसको हम डिनोट करेंगे आई एक्स। ए पैटर्न बी पैटर्न को हम डिनोट करेंगे जे एक्स। और जो ये ऑब्जर्वेशन चेंज होगा है उसको हम नोट करेंगे ए, जो ए की वैल्यू होगी 1 से और आई जो है हमारी आई की वैल्यू होगी 1 2 3। तो जे की वैल्यू होगी ये क्या है, उसके लिए हम इंडेक्स यूज करेंगे आई, जो भी जाएगा 1 से b तक। और फिर b जो फैक्टर है हमारा ये है फैक्टर, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले जाता है, तो वो जाएगा उसको नोट करेंगे j से और वो जाएगा 1 से 2 तक। और जो ये ऑब्जर्वेशन है वो कुल है m, वो 1 से वैल्यू जाएगी m। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि केवल ये कैसे करता है। देखिए तो यह है हमारा पहला रूल। ठीक, पहला वो है पहला फैक्टर, ठीक है, उसको हम A1 से डिनोट किए और ये है हमारा पहला कॉलम। तो इसको हम डिनोट किए हैं इससे B1 से। ठीक है, ये फैक्टर B है। तो देखिए फैक्टर है जैसे कि मैंने बताया आई इसको हम डिनोट करेंगे और वो ऊपर से कहाँ तक जाएगा B तक। यानी कुल हमारे पास कितने लोग होंगे ऐसे बनेंगे टेबल में, कुल 3 लोग बनेंगे। ठीक है, तो वो देखिए 1 से A1 होगा,
एडी हो गया, फिर जाते ए आई तक आया, उसके बाद ए बी तक जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा देखिए कि ई जो फैक्टर है जिसको हम कॉलम से डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं, वो जाएगा हमारा 1 से q तक, ठीक है। देखिए यहाँ p1 का है, फिर p2 का है, फिर p3 का है, फिर p3 तक गया है, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखते हैं एक ऑब्जर्वेशन कैसे बनता है। तो ये पहला हुआ हमारा a1 फैक्टर, ये पहला कॉलम b1 फैक्टर, तो इसके तरफ मानेंगे कि i जो x होगा 1 होगा और j x क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है। अब देखेंगे कि ये अगर हम इस कॉलम की बात करें, ठीक है, सिर्फ a वाली कॉलम जो कि यहाँ तक, ठीक है, a1 वाले कॉलम की अगर हम बात करें यहाँ तक, वो i की इंडेक्स 1 है, सामने वाला ये j की इंडेक्स 1 है, वो सब में, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू हमारे k की वैल्यू है, ठीक है, जो कि 1 से k तक जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 फिर डॉट 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 फिर m, ठीक। तो यानी ये वेक्टर होता है, ये i की वैल्यू 1 होगी और पहला कॉलम है तो j की वैल्यू भी 1 होगी और वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन है कितने हैं m, तो 1 से m तक ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन बनेगा y111, दूसरा ऑब्जर्वेशन बनेगा y112, तीसरा और ऐसे ही बनते जाएगा और लास्ट में बनेगा y11n। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे तो पहले ही और दूसरे कॉलम की बात करेंगे। तो पहला रो हमारा क्या है a1, तो i की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए और दूसरा कॉलम हमारा क्या है p2, तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। देखिए यहाँ ये y1 2 1 है, ये क्योंकि ये पहला ऑब्जर्वेशन है, यहाँ k की वैल्यू क्या है 1 और इस पूरे कॉलम में क्या होगी जो यहाँ पे हो रही है ना, ये नहीं तक आ रहा है, इस पूरे कॉलम में इसकी वैल्यू 1 से n तक जाएगी, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू 2 होगी इस पूरे कॉलम में, यहाँ की बात कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन यानी k की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें हम तीसरे ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही काट जाएगा, फिर एक कोई हमारा j कॉलम आएगा और रो के बदलेगा नहीं हमारा, पहले की बात कर रहे हैं a1 की बात कर रहे हैं। तो देखिए i की वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी, सब में कितनी बात है, ठीक। और हमारी j की वैल्यू क्योंकि यहाँ 6 है इसलिए हम j की वैल्यू की सब में 1, ठीक है, यहाँ तक की बात करेंगे j की वैल्यू j है। उसके बाद क्योंकि m ऑब्जर्वेशन की 1 से m तक जाएगा, तो ये वैल्यू 1 है, फिर 2 फिर ऐसे ही डॉट 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 करके m तक। उसके बाद हम ऐसे ही बात करें q, जो ये q वाला है, ठीक है, pq डिनोट करता है। तो हमारी i की वैल्यू तो हम इससे इसमें भी ये पहले ही की बात कर रहे हैं, a1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए इसमें भी i है, तो की वैल्यू क्या है 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। और फिर ये j की वैल्यू हमारी q होगी, इस पूरे कॉलम में क्या होगी हमारी j की वैल्यू 2 और n ऑब्जर्वेशन है तो 1 से n तक वैरी करते, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसके टोटल, तो आप देख सकते हैं जैसे इंडेक्स में देखिए यहाँ पे i नहीं करेगा, ठीक है। तो टोटल निकालना है तो हमको इन सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ से पहले यहाँ तक लास्ट, ठीक है, यहाँ पर लास्ट तक इस सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे y1 डबल डबल क्या होगा, तो ये देखो y111 प्लस y121 प्लस डॉट 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 प्लस y1j1 प्लस डॉट 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 y1q1 प्लस डॉट 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 y1 देखिए यहाँ से यहाँ तक सब किए, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक y1 y1 y1
फिर प्लस 1 डॉट ऐसे ही हम यहाँ तक जोड़ेंगे इस वैल्यू। तो हम लास्ट वैल्यू ले लेते हैं ऐसे करके y 1 2 ठीक है। ये इस तरह आएगा ठीक है। टोटल जो है ये दूसरे सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ने पे पहले जो पहला हुआ हमारा उसके सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ने पे हमारे ये पहले रो का टोटल मिलेगा ठीक। तो ये पहले रो का टोटल हो गया। उसको डिनोट करेंगे हम लोग ऐसे y1 डॉट ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि देखिए आप देख सकते हैं पहले रो में जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है सबकी i की वैल्यू फिक्स है 1 ठीक। जब i की वैल्यू फिक्स है तो यहाँ भी हम i की वैल्यू फिक्स कर देंगे 1 और देखिए जब जो j की वैल्यू है और k की वैल्यू इस सब में वैरी कर रहा है। देखिए जैसे ये j की वैल्यू देखिए यहाँ मैंने 1 किया फिर 2 किया फिर 3 फिर j गया फिर यहाँ तक q तक गया ठीक है। देखिए k की वैल्यू नहीं वैरी करेगा हाँ तो यानी j की वैरी करेगा j वैरी करेगा तो उसके जगह पर हम डॉट लगाएंगे ना कि बोली ठीक है। इस बार देखिए नेक्स्ट इसी रो में इसी के नेक्स्ट रो में ये k की वैल्यू भी वैरी करने लगी मतलब k की वैल्यू इस पर वैरी कर रही है ना साइड पे वैरी कर रही है हाँ इसलिए इस पे क्या लगाएंगे डॉट डॉट लगाएंगे ठीक है। क्योंकि देखिए इस हाँ इस अगर बात करें q कॉलम की इसमें k की वैल्यू पहले 1 है फिर 2 है फिर डॉट डॉट है ये भी वैरी कर रही है इसलिए यहाँ पे डॉट लगाएंगे ना कि वो चीज करेगी ठीक है। और तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि वो है और ये सारे कॉलम्स ये मतलब ठीक है ये लिखना कैसे होगा कैसे करेंगे लेवल और मैं एक किसी टोटल और बता देता हूँ करके आपको नहीं पता है तो क्योंकि यहाँ तक की बात ठीक तो ये A1 है और ये जितने B है वो है ठीक। उसके बाद जितने की I लेवल है वो वैरी नहीं कर रहा किसी में किसी ऑब्जर्वेशन में कितने ऑब्जर्वेशंस में किसी में भी I वैरी नहीं कर रहा उसको मैं 1 बोल रही हूँ ठीक है। उसके बाद लेकिन देखने के बाद तो J वैरी कर रहा है देखिए J की वैल्यू पास 2 हो गई फिर J हो गई फिर Q तक जा रही है ठीक है। ये J वैरी कर रहा है इसलिए मैं डॉट लगा दिया और हम A की वैरी कर रहे हैं ऐसे ये देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे m हो गया ठीक है। तो ये भी वैरी कर रहा है पूरे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे ये समझ में एकदम कैसे बनाए। अब सिमिलरली ऐसे ये A2 और ये सारे उसका इंटरसेक्शन होगा तो सेल बनेंगे जैसे सेल ऐसे बन रहा है कैसे सेल पहले A1 का बना है A1 बस ये एक सेल कहलाएगा ये दोनों फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट में एक सेल बना है ठीक है। ऐसे ही में सेल बनेगा n सेल बनेगा ठीक है। ऐसे ही पहले पहले जो फैक्टर है पहला वाला उसके साथ सारे q जितने हैं q बनेंगे ठीक। ऐसे ही q बनेंगे n q बनेंगे ठीक है। उसके बाद ऐसे ही दूसरा भी हमारा q में बन जाएगा और उसका टोटल भी ऐसे ही ठीक है। उसके बाद देखिए किसमें ये A2 के बाद हमारे बीच में वेरिएबल्स आएंगे ठीक। उसके बाद एक टर्म आएगा ये जनरल टर्म जिसको हम बोलते हैं ai ठीक। ai की वैल्यू पहले कैसे क्योंकि ये आई रो है ठीक और ये पहला कॉलम है ठीक है। आई वैल्यू आई है और कॉलम 1 है ठीक है। उसके बाद फिर जो ए की वैल्यू देखिए ये यहाँ पहले 1 होगी फिर 2 होगी फिर n तक जाएगी ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ये पूरे कॉलम में होगा यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करूँगा ये ai और b ai तो आई पहला इंडेक्स क्या होगा आई होगा ये तो फिक्स रहेगा और यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो गया ना ये देखिए ये फिक्स है और ये वाला जो कॉलम है वो चेंज हो गया 2 हो गया और अगर हम देखें यहाँ से इस रो में जाएगा 1 से n ठीक है। नेक्स्ट क्या
होगा कि ये जैसे ये टर्म बन जाएगा, ठीक, इसमें क्या होगा, ये आई यानी आई वाली एक हो गया है पैरा, और यहाँ पे दूसरा होगा जे, और ये कहाँ से कहाँ तक है, के की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, वैसे ही ये, ठीक है। उसके बाद टोटल तो आप बताइए कि हम वैसे इसका भी टोटल हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे बीच में टर्म्स आएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग एक टर्म मिलेगा यहाँ पे ए बी, क्योंकि हमारे आई की वैल्यू 1 से 3 तक है, लास्ट टाइम हमारा क्या होगा बी, ठीक। तो और अगर जे की बात करें, जे देखिए तो जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ 2 तक जाएगी, 1 से 2 तक। तो हमारा लास्ट जो कॉलम बनेगी, क्योंकि ये लास्ट कॉलम ये है, ठीक। तो ये यहाँ पे देखिए इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो हम मैं बात करूँ एक ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे, तो देखिए आई की वैल्यू जो हम हमने क्या रहेगी ए है, ठीक है। जो कॉलम है वो चेंज होता रहेगा, पहले कॉलम में एक की वैल्यू पी की है, मतलब सॉरी आई की वैल्यू पी की है, उसके बाद जे की वैल्यू 1 है, ठीक। इस कॉलम में जो बनी है ये सब, और ए की वैल्यू 1 से n तक है, ठीक, ऐसे क्या है। उसके बाद ये कॉलम की वैल्यू हो गई, लेकिन रो की वैल्यू क्या है, सेम है, पी है, पी 1 से n तक इंटीग्रेट है। वैसे ही रो को सेम रहेगा पी, और कॉलम क्या, कॉलम जे होगा क्योंकि जे कॉलम जे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n 1 से n तक वेरी करेगा। उसके बाद ऐसे ये आई की वैल्यू यहाँ पे पी है, फिर 2 तक है, फिर जे की वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि ये कौन सा कॉलम है, 2 कॉलम, और ऑब्जर्वेशन अगर देखें n तक जाएगी, 1 से n तक जाएगी। उसके बाद ये इसका टोटल हो गया, ये टोटल जो है वो इस रो से करता है, मतलब एक रो के पैरेलल जो टोटल बन रहा है, ठीक है। अब ये नीचे भी टोटल बनेगा जो एक कॉलम का टोटल बनेगा, ठीक है। कॉलम का टोटल कैसे हो रहा है, तो इसमें इंडेक्स बनी हुई है, जैसे इस पूरे ऑब्जर्वेशन को लेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे पहले कॉलम के ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आई देखिए आई क्या कर रहा है, ये कर रहा है आई प्लस 1 की यहाँ 2 हो गई, यहाँ आई हो गई, यहाँ क्या हो गई पी, ठीक है। आई का ये करेंगे तो डॉट लगाएंगे, ठीक है, डॉट। और देखिए जे अगर देखें तो जे का भी वैल्यू नहीं करता, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, लास्ट तक 1 ही, तो उसको 1 देंगे, ठीक। उसके बाद अगर बात करें के की, तो के को 1 से हमने सब में वैरी कर रहा है, यानी ये भी डॉट हम लिखेंगे, इसको भी डॉट से लिखते हैं, ठीक। ऐसे ही के दूसरा वाला कॉलम जो बन जाए इसका भी टोटल लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही डॉट 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 आई मतलब ठीक है, जे जो कॉलम है उसको भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट तक इंटरसेक्शन है, उसके बाद क्या करेंगे कि क्लाइंट टोटल करेंगे, और हम जानते हैं कि इसका टोटल और उसका टोटल, मतलब अगर हम रोज का सम निकालना है, ठीक, अलग अलग रोज का सम निकालना है और अलग अलग कॉलम्स का भी सम निकालना है, और इन सबको जोड़ें तो जो ग्रैंड टोटल है इसको हम इससे डिनोट करेंगे y डॉट 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 या फिर t डॉट डॉट डॉट, वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक। तो अब मुझे लगता है कि आप ये टेबल थोड़ा समझते हैं, तो मैं इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग पे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करनी पड़ेगी ना, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। अब पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल, इसका फार्मूला होता है आई जे टी, ठीक, बराबर आई जे प्लस एक्स एन आई जे टी, तो यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये हर ऑब्जर्वेशन को हम ऐसे ही नोट कर रहा है, ठीक है। आई जे टी की वैल्यू अगर वैरी कर रही है तो ये करेक्ट है, तो इसको अब इसी ऑब्जर्वेशन सम के रूप में ले सकते हैं, इससे इसके पहला मीन के, ठीक है, तो और दूसरा है एरर। अब मुझे इस फार्मूले से ये फार्मूला जैसे कि हम लोग पहले भी करते हैं, वन ऑब्जर्वेशन अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो वहाँ पे दो ही नियम की इंडेक्स नहीं होते थे, दो ही होते थे, तो आसान था कंपेयर, लेकिन ये भी आसान ही, ये भी डिफिकल्ट नहीं, एक इंडेक्स पढ़ लिया। तो
उसके लिए बनाना है, वो हमें लोग ऐसे ही लेके हम बनाए हैं। तो मान लीजिए केक को हमको बनाना है अल्फा आई प्लस बीटा आई प्लस गामा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे बनाना है। तो और उसका ऐसे बनाना है ठीक है, जिसमें y के लिए है कि तो आप इसको ऐसे प्लेस करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और एप्सिलॉन आई जो है हमारा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन आई के को हम ऐसे ही रखेंगे, लिख देंगे इसमें जो लास्ट टर्म है हमारा एप्सिलॉन आई के वो ये ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं करते क्योंकि हमको इस फॉर्मूले से ये बनाना है, तो ये हमारा बना तो इसको चेंज की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब लाना है तो हम ऐसा तो देखिए कोई भी हो देखिए आप इस पूरे को अगर क्रॉस करेंगे तो काटेंगे, ठीक है, कट के यही आप यूज वाले करते हो ऐसे मैं इस तरह से ऐड किया, इसमें कोई मैंने चेंज नहीं किया, बस इस तरह से ऐड किया ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो मीन्स कितनी कट जाएगा हाइट इससे ये कटता है, फिर इस बीच से ये मूव कट जाएगा, उसके बाद इससे ये कट जाएगा और बचेगा ये, ठीक है। उसके बाद और इसको दो मिल रहने देते हैं, इसको हम अल्फा आई लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कंसीडर कर सकते हैं अल्फा, ठीक है। फिर लिखेंगे हम गामा आई, तो ये हमारा बन गया, देख सकते हैं यहाँ से इसको हम हटाए तो हमारा ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अब ये जो फार्मूला है तो इसमें ये सब टर्म्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये भी करना है, वो नहीं करना भी मीनिंग मीनिंग ये बताना है अल्फा ये होता है
इसमें यानी क्या जो ए आई जो है ए है और बी है उन दोनों के इंटरेक्शन से एक सेल बनता है, उसी का जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। इंग्लिश में अगर स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन मिलेगा एक सेल भी इसका वो है ये है ऑब्जर्वेशन पर सेल है, ठीक है। तो यूनिट error due to chance ये कहता है error due to chance। देखते हैं ये सब जो मैंने लिखा है टोटल का एक पार्ट हो गया, तो उससे भी हमको देखना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे टी डॉट डॉट डॉट, तो टी डॉट 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 इसका मतलब है अगर हम देखें तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जनरल फार्मूला हम कह रहे हैं जनरली देखो ये भी लिखा है और ये लिखा है जनरल फार्मूला, ठीक है, सब कुछ करते हैं। ये और ये क्या डिनोट कर रहा है, जो एक रो है उसका सम डिनोट कर रहा है, एक रो में इतने ऑब्जर्वेशन जाना है, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें आई फिक्स हो गया, ठीक है, आई फिक्स हो गया है, इसमें दो ही समीकरण है, तो और वैल्यू लगेगा जे और के, देखिए इसका जो फार्मूला ऑब्जर्वेशन का अगर देखेंगे तो ये हमारा जो है टोटल हुआ आइए ये क्लासिफिकेशन, तो अगर हम बात करें आई होगी अभी है तो इसके तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं कितने ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं अगर हम देखें तो इसमें क्योंकि क्यू है कॉलम और रो कितना होगा एम, तो इसमें क्यू इन एम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो इसका तो इसका क्यू एम ऑब्जर्वेशन हम जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा टोटल फॉर आई एम ए क्लासिफिकेशन, वहीं अगर ये देखिए ये बन रहा है ये वाला ठीक है, ये बन रहा है, ठीक, ये वाला पूरे कॉलम को कम करेंगे, इसमें देखिए फिक्स क्या रहेगा जे और वैल्यू और बाकी इंडेक्स इसमें आई होगा, ठीक है, जे नहीं वाई आई जे ए, इसको बोलेंगे टोटल हुआ जे बी प्लस, ठीक है,
ये भी हमारा सम होगा तो इस तरह की आई और जीरो फिक्स है ये समीकरण रहेगा एक और हमको पता है आई की वैल्यू कहां से कहां तक है जैसे कि आई की वैल्यू कहां से है 1 से e तक j की वैल्यू 1 से e तक है और a की वैल्यू 1 से n तक है ठीक उसके बाद ये हो जाएगा टोटल फॉर आइए एक का एप्लीकेशन एंड जे बी क्लासिफिकेशन लगभग हमारे मैथमेटिकल मॉडलिंग समाप्त होने वाला है लास्ट कुछ चीज़ें हैं मैं निकाल देता हूँ ये इंफॉर्मेशन होता है तो हमारा जीरो ठीक है ये क्या है मैंने पहले ही बताया था इसी तरह ठीक है जीरो फॉर जे ठीक है और जे गामा जे जीरो फॉर ए और एन तो ये हमारा लास्ट फार्मूला था ये मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय